कोविड-19 पैंडेमिक की सुनामी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मुश्किल हालात पैदा कर दिया है। पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दुनिया भर में कई लोगों की जाने गई। इस महामारी के प्रकोप के प्रभाव को रोकने या कम करने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन लगाया गया। इस लॉकडाउन ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से लेकर जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित किया। उसमें से एक है शिक्षा। इस लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल रुक सी गई थी, पर विभिन्न तरीकों को अपनाकर शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं हम इंसानों की फितरत है, हम थमते नहीं, हम रुकते नहीं, हम मुसीबतों का सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह ज़रूरी है कि वे अभी अपने समय का सदुपयोग कर अपने साल को न खराब करते हुए लक्ष्य को निर्धारित कर अपने को और मजबूती से समाज के सामने रखें। इस पैंडेमिक में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम प्रोफेसर सिन्हा से। एक गाइड, एक मेंटोर, एक करियर काउंसलर के रूप में प्रोफेसर सिन्हा पिछले 15 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों से जुड़े रहे हैं। जी, नीट, एनडीए, एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार भी किया है। इनके द्वारा मार्गदर्शन पाए हुए बच्चे आज भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा कितने छात्र सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में पदस्थापित हो देश की सेवा कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात कर यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस कठिन समय में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो। देखिए, वक्त की एक आदत अच्छी है कि जैसा भी हो गुजर जाता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। माना कि ये कठिन वक्त है, मुश्किल समय है, लेकिन भगवान ने इंसान को बहुत मजबूत बनाया है और हम सभी इस दौर से आगे निकलेंगे। लेकिन आज के दिन बच्चों एवं पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से कैसे हो, साथ साथ उनका ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे हो, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट या ग्रोथ से यहाँ तात्पर्य यह है कि उनका संतुलित शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास कैसे हो। शारीरिक विकास से मतलब यह है कि बच्चों का तन कैसे स्वस्थ रहे, उनके बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम, उनके बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बरकरार रहे और मजबूत रहे। मानसिक संतुलन और मानसिक स्वस्थता से मतलब यह है कि जो हमारे मन में, हम सबके मन में जो तरह तरह के विचार आते हैं समय समय पर, कभी नेगेटिव विचार आते हैं, कभी पॉजिटिव विचार आते हैं, तो मन में आने वाले नेगेटिव थॉट्स जो हैं या जो कभी स्ट्रेस आता है, कभी तनाव आता है या कभी निराशा भरे विचार आते हैं, ये ज़्यादा देर तक टिके नहीं। बौद्धिक विकास से मतलब यहाँ यह है कि बच्चों की समाज की, देश की, दुनिया के बारे में जो समझ है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो, उनकी व्यवहारिक कार्यकुशलता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ताकि वो लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँ। देखिए, लाइफ में चैलेंजेस तो आते हैं, हमारे लाइफ में भी आते हैं, आपके लाइफ में भी आते हैं, हम सबकी लाइफ में आते हैं। तो चैलेंजेस तो आते ही हैं और आते ही रहेंगे, लेकिन इन चैलेंजेस को देखने का नज़रिया कैसा है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इन्हीं चैलेंजेस को प्रॉब्लम्स की नज़र से देखते हैं, तो कुछ लोग इन्हीं चैलेंजेस को अवसर की नज़र से देखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका नज़रिया सही होना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है कि नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। सिर्फ कश्तियां बदलने से क्या होता है, रुख बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। यानी नकारात्मक सोच को छोड़िए और सकारात्मक सोच को अपनाइए। आपके सोच की दिशा बदलेगी तो आपके जीवन की दशा जरूर बदलेगी। ये सही कहा आपने प्रोफेसर सिन्हा। आपने डर और भय के इस माहौल में संयम और सावधानी के साथ उत्तरोत्तर सोच की भी उतनी ही ज़रूरत है, जिससे कि हम मजबूती से अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हों। प्रोफेसर सिन्हा से हमारी बातचीत जारी है हमारे कार्यक्रम इफेक्टिव एजुकेशन परसेंटेज से परे में। बाकी की बातचीत आप इस कार्यक्रम के सेकंड और थर्ड पार्ट में देखें। उम्मीद है प्रोफेसर सिन्हा की बातें सुनकर बच्चों को अच्छी सीख मिल रही होगी। उम्मीद है इनकी बातों का अनुसरण कर बच्चों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मार्गदर्शन मिलेगा।
ऐसी ही अहम जानकारी के लिए बने रहें द टाइम्स मीडिया के साथ। नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।